नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। आज डिगलीपुर सीएचसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ एंड मिडिल के डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर एंजल भाटी चौहान IAS, डिगलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर अंकित कुमार IAS और डिगलीपुर CHC के CMO भी मौजूद थे। आज पूरे देश भर में 35 ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया, उसका भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में डिगलीपुर के नेता और लोगों ने भी भाग लिया और लोगों ने मोदी जी के भाषण को सुना। अंत में डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर एंजल भाटी चौहान द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को आरंभ किया गया। डिप्यूटी कमिश्नर ने CMO से इस ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी ली। डिप्यूटी कमिश्नर ने मंच को संबोधित भी किया। आइए जानते हैं DC डॉक्टर एंजल भाटी चौहान क्या कह रही है। नमस्कार, मैं निव्या न्यूज़ आप तक से आज डिगलीपुर CHC में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस अवसर पर नॉर्थ एंड मिडिल के DC श्रीमती एंजल भाटी चौहान यहाँ पर उपस्थित है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। कोविड-19 महामारी का एक ऐसा रूप जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड मरीज सांसों के लिए जूझे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने कोरोना महामारी की पहली लहर का डटकर सामना किया, जिसमें अस्पतालों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट्स उपलब्ध करवाए गए। राज्यों को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद दी गई। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट होने से विकसित देशों में यह बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। इस स्थिति को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कई कदम उठाए। इसमें देशवासियों को पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी सभी जरूरी मदद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पूरा जोर दिया गया। शहर में IOCL के पास था, जहां से रिफिल करके हमें सिलेंडर्स के थ्रू मंगाना पड़ता था। अब वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि लोकली हमारे पास में ऑक्सीजन जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पाइपलाइंस जो हैं इंस्टॉलेशन वो भी हो गया है, ताकि यहाँ से जनरेटेड ऑक्सीजन डायरेक्टली पेशेंट्स के बेड तक पहुंच जाए और सिलेंडर्स चेंज करने का या उसमें किसी भी तरह का डिले या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द लॉजिस्टिक्स दैट वी हैव एंड ऑल्सो हेल्थ केयर में स्टाफ के जो काम है उसमें काफ़ी कन्वीनियंस हो जाएगी। तो आउट ऑफ ऑल द मेजर्स दैट CMO मेंशन्ड अभी, दिस इज़ अनदर वन जिसके बेसिस पे हमारी कोविड फाइट को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारा अभी सिचुएशन 2 महीने से काफ़ी अच्छा है। हमारे पास में एक्टिव केसेस नहीं हैं एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन का सेकेंड डोज भी हो चुका है। होपफुली इन द कमिंग 10 to 15 days वी विल बी रीचिंग अ थ्रेशोल्ड वेयर वी कैन रिलैक्स स्लाइटली। बट उसके बावजूद आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अभी हमारा फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है एंड पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस इस टाइम का सबको याद होगा कि एकदम से ढिलाई बरतने के कारण केसेस काफ़ी बढ़ गए थे पिछले अक्टूबर में, दिगलीपुर में स्पेशली। तो हमको इतना रिलैक्स नहीं होना है कि हम प्रिकॉशन लेना छोड़ दें। फेस्टिवल सब मनाएंगे, पर हम इंश्योर करेंगे कि हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपना मास्क पहनेंगे, अपना हाथ धो के रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे एंड पूरी सेफ्टी के साथ फेस्टिवल मनाएंगे। थैंक यू ऑल अगेन कमिंग टुडे and we can all be seated for the honorable PM's program now. आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। आपदा की इस घड़ी में सरकार एवं सभी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। भारत सरकार ने जल, थल, नभ हर संभव रास्ते से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। पीएम केयर्स फंड से देश के सभी 736 जिलों के 1224 अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया। नदी, पहाड़, द्वीप हो या समंदर, इन पीएसए प्लांट्स को देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे कम से कम समय में वहां न केवल पहुंचाया गया बल्कि रिकॉर्ड समय सीमा में सफलतापूर्वक स्थापित करके चालू भी किया गया। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कुल 7,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग आईओटी के माध्यम से की जाती है। इस तरह अब तक 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 4 लाख से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है। साल 2019 में जहां एलएमओ का रोजाना उत्पादन औसतन 900 मैट्रिक टन था, वहीं साल 2021 में यह बढ़कर 9,300 मैट्रिक टन हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया, बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ। ये एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से हासिल किया गया है। संकल्प से हो रही है सिद्धि, रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।